अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रईस जाहिद और आप ये हमारी वीडियो देख रहे हैं रईस ट्रेडर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। अच्छा जी, आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि 2023 बिल्कुल एंड पे आ चुका है, आखिरी महीने का स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर शुरू हो चुका है। तो हम एक एवेल्यूएशन देंगे, एक समराइज़ करेंगे कि 2023 का जो साल है वो ओवरऑल प्रॉपर्टी के लिए कैसा रहा है, पाकिस्तान के लिए ओवरऑल कैसा रहा है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के लिए कैसा रहा है। और स्पेशली हम कराची में डील करते हैं, कराची की क्लाइंटेल है हमारी, तो हम कराची को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि कराची की प्रॉपर्टी 2023 में कैसी रही है। बहरिया टाउन, DHA सिटी, इसके अलावा लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ये तमाम कैसे रहे और किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया, आया कि जो इनमें तेज़ी रही या स्लो रहा। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारे साथ रहिएगा और कोशिश करिएगा मुकम्मल वीडियो देखिएगा। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाला जो साल है 2024, उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर होंगे जो गेम चेंजर होंगे, जो अगर हो गए तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। और ये साल कैसा रहा है 2023, इस पर अगर हम बात करें तो 2023 आपको पता है कि 2022 में ही एक अच्छी खासी तब्दीली आई थी ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन में। ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई। पॉलिटिकली चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो वो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल तमाम बिजनेसेस पे जाता है। तो जिस तरह तमाम बिजनेस पाकिस्तान के डिस्टर्ब हुए, इसी तरीके से रियल स्टेट का जो शोबा है उस पर भी ये इसके साथ हमें देखने को मिले और बड़े शदीद देखने को मिले। 2022 में कदरे इतने नहीं थे क्योंकि स्टार्ट था क्राइसिस का, लेकिन 2023 में जाके ये शदीद हो गया। कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ऐसी रही कि हमें जो सिचुएशन देखने को मिली मुल्क में, वो एक लॉ लेस कंट्री देखने को मिला कि इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कोई कानून को फॉलो नहीं कर रहा था, हर कोई अपनी मर्जी से यहाँ पे फैसले हो रहे हैं। और एक सिचुएशन ऐसी है मुल्क में कि हर बंदा बेहतर तौर पे इसको जी। अभी हम बात करते हैं कि 2023 कैसा रहा प्रॉपर्टी के लिए। मैं अगर कहूँ कि 2023 इंतहाई बदतरीन साल रहा है पिछले, अगर एक डेकेड की बात करें पिछले 10-12 सालों से, तो ये गलत नहीं होगा। जिस तरीके से जितनी मंदी रही, आप बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें यहाँ कराची शहर के या पूरे पाकिस्तान की बात करें, जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनकी सेलिंग में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली। इसके अलावा डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें ओवरऑल अच्छा रीजन्स पे आते हैं। अगर हम रीज़न की बात करें कि इस तरह का क्यों रहा, तो सबसे बड़ी रीज़न ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और इसके अलावा ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो हैं उनकी अदम दिलचस्पी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी या पाकिस्तान के बिजनेसेस में। तो ये कुछ बड़ी वजूहत हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक कंडीशन ने किस तरीके से हिट किया है इस बिज़नेस को, देखिए लोगों की बाइंग कैपेसिटी बड़ी मैटर करती है कि लोग कमा कितना रहे हैं, उनकी इनकम कितनी है, दूसरे बिजनेसेस कितना अच्छा रन कर रहे हैं, कितने अच्छे चल रहे हैं। तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान में प्रॉपर्टी और कुछ और बिजनेसेस हैं इन्वेस्टमेंट्स वाले, तो उन पे डायरेक्टली पड़ता है। जब लोगों की इनकम ही महदूद हो गई, लोगों की जॉब्स चली गई, लोगों के बिजनेसेस अच्छे से नहीं चल पाए। बहुत सारे हमें जिस मार्केट में जाते हैं तो आप अगर खुद भी सर्वे करें आपको आइडिया होगा कि तकरीबन 60 to 50% जो है वो एक मंदी आई हुई है मार्केट में। और इस टाइम जिस कारोबार को भी देखें तो वो इस टाइम ज़रा इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन में है। और प्रॉपर्टी की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट के ज़ुमरे में आता है। और इस टाइम आपको पता है कि शरह सूद काफ़ी बढ़ चुका है, 22-23% पे है। तो लोगों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो प्रॉपर्टी, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। और इसके अलावा लिक्विडिटी भी इसकी ज़रा मुश्किल होती है। तो लोगों ने बेहतर ये समझा कि अगर कुछ सेविंग हो भी रही है, पहली बात यह कि लोगों के पास इनकम कम हो गई है। जब लोग कमाएंगे कम और उनकी सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं उनको पूरा करना उनका काम है, उसके बाद जो उनके पास सेविंग होती है उसमें जाके वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी मैं देखने को मिली कि लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम होने से इन्वेस्टमेंट्स कम हुई और प्रॉपर्टी में स्पेशली मज़ीद कम हुई। लोगों ने कोशिश की, जिनके पास बड़ी अमाउंट्स थी उन्होंने सोचा कि बैंक में रख लें या किसी और इन्वेस्टमेंट के शोबे में दे दें, तो वो ज़्यादा रहेगा जहाँ पे लिक्विडिटी आसान हो, क्योंकि लोग इस टाइम कारोबार डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो लोगों को ये भी कंसर्न होता है कि अगर हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमें सेल करना और फौरी तौर पर पैसा निकालना इससे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस मंदी के दौर में ये चीज़ हमें देखने को भी मिली है। अब आते हैं कराची शहर की बड़ी मार्केट्स में क्या क्या रेट्स रहे। जैसे DHA सिटी है, जो प्लॉट 2021 या 2022 के शुरू में आपको तकरीबन 60 से 65 लाख का मिलता था, वो इस टाइम भी अभी 2023 के एंड पे आधी से भी कम कीमत पे आ चुका है। इसी तरीके से बहरिया टाउन की बात करें, बहरिया टाउन पे कुछ केसेस भी चले, वो क्लियर हो गई है सिचुएशन उनकी भी, तो इंशाल्लाह वहाँ भी बेहतरी आ जाएगी। लेकिन इस टाइम अगर आप बात करें तकरीबन 100% का डिफरेंस आ चुका है। अगर कोई प्लॉट आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले 21 दिसंबर की बात करें अगर हम, तो उस टाइम पे अगर 50 से 55 लाख का था, वो इस टाइम 25 से 30 लाख का हो चुका है। ऑलमोस्ट आधी प्राइसेस हो चुकी हैं। तो ये एक बड़ा डाउनफॉल है। इसी तरीके से जो लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी जो लिक्विडिटी बड़ी आसान थी पिछले साल 2022 में,
वो कदरें मुश्किल रही 2023 जब से शुरू हुआ, और इस टेन्योर में भी स्पेशली ये चीज़ें हमें थोड़ी मुश्किल देखने को मिली। और उसके अलावा अगर हम सेलिंग की बात करें, न्यू एंट्रेंट्स की बात करें कि न्यू क्लाइंटेल कितनी आ रही है, तो वो भी चीज़ें काफ़ी हद तक कम होती हुई। लेकिन एक चीज़ ये भी समझने की है कि जो लोग इस टाइम पे बाइंग कर रहे हैं, इस डिप के टाइम पे जब एक ओवरऑल सिचुएशन बड़ी वर्स्ट चल रही है, और आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपकी प्लानिंग अगले 5-10 साल की है, तो यही टाइम बड़ा बेहतरीन है। और जिन लोगों ने इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की भी है, तो वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और इंशाल्लाह 24 के मिड के बाद भी उनको काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हुई देखने को मिलेंगी। लिक्विडिटी भी आसान हो जाएगी और उसके अलावा उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट आपके पास थोड़ी बहुत है, और देखें अगर आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी जाते हैं, आप अगर बैंक में जा रहे हैं या अगर दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं जिनमें एक तो इंटरेस्ट का फैक्टर भी आ जाता है, और दूसरा इसके अलावा अगर आपके पास बड़ी अमाउंट है तो उस पर आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हैं, लो कॉस्ट, आपका बजट कम है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट वहाँ पे इतना नहीं मिल पाता। तो बेहतर होता है कि इस टाइम पे जो एक अंडर वैल्यू टाइम चल रहा है, तो उसमें आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपकी प्लानिंग थोड़ी लॉन्ग टर्म की है। अच्छा जी, अब हम बात करें कि आगे नया साल बहुत कम दिन रह गए, तो उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है जो प्रैक्टिकल हो। देखें, सबसे पहली जो सबसे बड़ी पुरुमीद चीज़ है वो ये कि जनवरी फेब 8 को इलेक्शन की डेट आ चुकी है। अलग करें कि इलेक्शन हो जाएं और कोई स्टेबल गवर्नमेंट बन जाए। अगर ऐसा हो जाता है, स्मूथली ये ट्रांजिशन हो जाती है, तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी के चांसेस हैं कि 2-3 महीने शुरू के टफ देखने को मिलेंगे, ट्रांजिशन का पीरियड होगा, लेकिन मिड से चीज़ें बेहतर देखने को मिलेंगी। जून जुलाई के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और स्टेबिलिटी की तरफ, इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आ जाए तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और बाकी जो ओवरऑल सिचुएशन है वो उसको फॉलो करती है, तो वो भी साथ साथ आ जाती है। तो इस टाइम सबसे बड़ी जो हमारे लिए पुरुमीद चीज़ है वो ये है कि इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाए और स्मूथली हो जाएं। जो भी गवर्नमेंट बने, मजबूत हो, स्टेबल हो, तो वो आगे चीज़ों को लेकर चल सकती है, तो बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें चीज़ें एक लॉन्ग टर्म, जब एक डिप आती है तो उसको रिवाइव होने में भी कुछ टाइम चाहिए होता है। होपफुली 2024 जो है वो ट्रांजिशन का पीरियड होगा, पहले 6 महीने, और अगले 6 महीने इंशाल्लाह हम काफ़ी पुरुमीद हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और ये था 2023 और 2024 का तजिया। अगर आपकी भी कोई राय है और आप अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए, और आगे आने वाले दिनों में हम कुछ और भी इस टॉपिक पे मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे। तो इसमें हम हो सकता है आपके वो क्वेश्चंस या आपके जो सजेशंस हो उनको भी हम डिस्कस करें। तो ये थी आज की वीडियो, साथ रहने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।